आंसू स्वर्ग की करेंसी के रूप में नहीं है। स्वर्ग की करेंसी जो आपको स्वर्ग के स्टोर से जो भी चाहिए देगी, वो आपका विश्वास है, प्रभु का वचन है। आपको प्रभु के वचन के पास जाकर कहना, प्रभु तूने कहा और अब तू अपने वचन के अनुसार मेरे साथ में कर। ये वास्तव में प्रार्थना है। I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. जब आप विश्वासी लोगों के साथ होते हैं तो विश्वास पाते हैं। जब आप विश्वासियों के साथ होते हैं तो आपको विश्वास आता है और आप दीवार से कूद सकते हैं और पूरी सेना को आप युद्ध में हरा सकते हैं।
विश्वासी लोगों के साथ, जब आप विश्वासी लोगों के साथ होते हैं, आप विश्वास करते हैं कि सब संभव है, क्योंकि विश्वास फैलते जाता है, या आप पर छा जाता है, या आप पर आ जाता है। इस तरह से विश्वास होता है। इसलिए चर्च में आना अच्छा है, जहां विश्वास का प्रचार हो, ऐसे वातावरण में जहां पर वो विश्वास के गीत गाते हैं, जहां वो विश्वास के वचन प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है विश्वासी लोगों के बीच रहना अच्छा है, क्योंकि इस तरह आपको विश्वास आता है। आप यहां पर कुछ अच्छे शेप में आकर बुरे मूड के साथ नहीं जाते। आप यहां आकर निराश नहीं होते, नहीं, क्योंकि हम ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम यहां पर विश्वास प्रचार करते, हम यहां पर आशा देना चाहते, हम अच्छी बातें सिखाते हैं, प्रभु की सकारात्मक बातें। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आप और भी सकारात्मक होकर ही बाहर जाते हैं, जयवंत होकर बाहर जाएंगे हर परिस्थिति में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सब अविश्वास में थे और इसलिए सब लोग रोने लगे, बाइबल कहती है। इससे सारा देश प्रभावित हुआ, पूरी पीढ़ी, और इस कारण पूरी पीढ़ी के लोग वहां पर जंगल में ही मर गए, क्योंकि अब अविश्वास की बीमारी सब में फैल गई थी, और ये फैलती चली गई, और ये इस तरह से फैलती चली गई कि इससे एक भी नहीं बचा, और वो सब जंगल में ही मर गए। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों से परहेज कर रहा था। वचन 4, फिर जो मिलीजुली भीड़ उसके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। सब लोग कहे वो रोए। यह अविश्वास का एक और चिन्ह है। अब वो खाने के लिए रो रहे थे, वो खाने के लिए मटन चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें बटर चिकन याद आया होगा, या जो भी वो खाते होंगे। वो कहने लगे, ओ प्रभु, हम कब तक मन्ना खाते रहेंगे, हमने नॉनवेज नहीं खाया है। उन्हें काफी बातें याद आ रही थी जो वहां पर खाते थे। वचन 5, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। उन्हें प्याज सांबार याद आया, लहसुन का अचार सब पुरानी चीजें, जानते हैं, इंडियन खाने के जैसा और कुछ भी नहीं है, जानते हैं हर चीज का हम अचार बनाते हैं परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता मुझे अच्छा नहीं लगता, और प्रभु को भी यह पसंद नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें मन्ना के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि मन्ना के बिना वो मर जाते लेकिन वो मन्ना के लिए शिकायत कर रहे थे। हाँ, वो रो रहे थे, रोते हुए कह रहे थे, वो मुझे लहसुन याद आ रहा है, अदरक याद आ रहा है, लिक्स याद आ रहा है, मछली याद आ रही है, ये और वो रो रहे थे। वो रो रहे थे। मछली के लिए क्यों रोना है? क्या आपको नहीं लगता परमेश्वर मछली दे सकता है? क्या ये कोई बड़ी बात थी? ये मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब, परमेश्वर ने लाल समुद्र पार करवाया, परमेश्वर ने मारा के पानी को मीठे पानी में बदल दिया, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी को निकाला 30 लाख लोगों के लिए और उनके जानवरों के लिए। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत से चमत्कार किए। क्या परमेश्वर उन्हें मछली नहीं दे सकता था? क्या परमेश्वर उन्हें प्याज का सांबार नहीं दे सकता? परमेश्वर उन्हें लहसुन या जो कुछ भी चाहिए था नहीं दे सकता? जानते हैं, क्या परमेश्वर वो नहीं दे सकता? देखिए, बात यह है, उन्हें जंगल में खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं उन पर दोष नहीं लगाता। बात तो यह है, उनके लिए रोना यह अविश्वास का चिन्ह था। चलिए, अब बहुत से लोग रोने को बहुत बड़ी आत्मिक क्रिया मान लेते हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, एक भाई ने मुझसे कहा, रो कर प्रार्थना करना सीखो। मैंने कहा, ओ मेरे प्रभु, ये एक और बात है जो मुझे सीखनी पड़ेगी। जानते हैं, प्रार्थना ही नहीं, केवल रोकर प्रार्थना करना सीखो। और लोग कहते हैं कि वो कितनी बाल्टियां आंसू बहाते रहें, जानते हैं, और इस तरह की बातें मैंने अपने पूरे जीवन में सुनी है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं। तो यदि आपको अच्छा विश्वासी होना है तो अच्छे से रोने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपको रोना है। तो जब हम चर्च में आते थे, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब हम यहां पर चर्च शुरू किए, जानते हैं, मैं 10 साल तक बाहर था, फिर वापस आया।
इस बात से बाहर था, जानते हैं, और अलग मोड़ पर था। और जब मैं वापस आया, मैंने लोगों से जब कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं, तो सब इस तरह से झुक गए, जानते हैं, और सब रोने लग गए। मैंने कहा रुको एक मिनट, मैंने कहा प्रार्थना करें। आप क्या कर रहे हैं? आप रो रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये प्रार्थना करे तो सब झुक गए। ओ परमेश्वर, रोती हुई आवाजें आने लगी। सब इसी तरह से कर रहे थे, क्योंकि प्रार्थना और रोना उनके लिए एक हो गया था। उनके लिए प्रार्थना करना और रोना एक ही बात थी, एक ही बात थी। यदि आपको प्रार्थना करनी है तो रोना है। रोने के बिना प्रार्थना का कोई और रास्ता नहीं। परमेश्वर किसी तरह आपके आंसुओं को देखेगा और प्रार्थना का जवाब देगा। इसी तरह मुझे सब दिखाया गया जब मैं छोटा था। लेकिन बात यह है, यह पूरी तरह ठीक नहीं है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि कई बार हम रोते हैं और ये सब, जानते हैं, जब वो परिस्थिति का सामना करते हैं, कुछ होता है, हम इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय है, यदि आपको लगता है कि प्रार्थना रोना ही है, तो आपको हर समस्या के लिए रोना है, रोना है। यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना रोना नहीं है। प्रार्थना तो प्रभु के पास विश्वास से जाना है। स्वर्ग आपके आंसुओं से बढ़कर आपके विश्वास का आदर करता है। हेलो, कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं 25 सालों से रोता आया हूं और ये अब मुझे बता रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि अगले 25 साल के लिए कैसे जिएंगे। अपने आंसुओं को पोंछ डालिए। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ डाले, प्रभु के वचन को लीजिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लीजिए और उसके पास आइए और उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आधार पर जाइए। आंसू स्वर्ग की करेंसी के रूप में नहीं है। स्वर्ग की करेंसी जो आपको स्वर्ग के स्टोर से जो भी चाहिए देगी, वो आपका विश्वास है, प्रभु का वचन है। आपको प्रभु के वचन के पास जाकर कहना, प्रभु तूने कहा और अब तू अपने वचन के अनुसार मेरे साथ में कर। यह वास्तव में प्रार्थना है। तो हमें ऐसे ही आंसू नहीं बहाने हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि लोग कभी कभी क्यों रोते हैं, लेकिन हमें उन्हें ऐसे ही रोते नहीं देखना चाहिए। लोगों को समस्या होती है, इसलिए प्रार्थना करते समय रोते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ये सब। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम रो तो प्रार्थना होगी। ये मैं इसके विरुद्ध में हूं, ये गलत है। क्योंकि रोना प्रार्थना करना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के वचन को कहना है। प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने वचन का प्रभु है, जो उसने कहा है उसे पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने आंसू पोंछने हैं। अपने आंसुओं को पोंछना सीखे दोस्तों, और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें कि आंसुओं को पोंछ दे और परमेश्वर के सामने खड़े रहें, भरोसे के साथ में, आशा के साथ में, प्रभु के आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ में, और परमेश्वर के सामने आनंद मनाएं और अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखें। आमीन। देखिए, इसके कारण जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे याद है हमें बताया गया कि सबसे ज्यादा तो जो प्रचारक हैं वही तो ये जो प्रचारक है वही तो बाकी सभी प्रोफेशनल लोगों से ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। फिर बताया कि वो क्यों मुश्किल का सामना करते हैं, क्योंकि ये प्रचारक कहते हैं तुम मेरे पास में आओ, मुझे पत्र लिखो, मैं आपके लिए आंसू बहाऊंगा। हाँ, आप मुझे अपनी सारी समस्या बताएं। हेलो, तो सब लोग हर जगह से आते हैं और अपनी सारी समस्याओं को प्रचारक पर डाल देते हैं। यह बहुत परेशान करने वाला होगा। अब किसने प्रचारक को बोझ उठाने वाला बना दिया है? मैंने बाइबल में कहीं नहीं देखा कि वो बोझ सहे। बाइबल कहती है कि अपना सारा बोझ यीशु पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। देखिए, हम लोगों के सामने अच्छे दिखना चाहते हैं। हम कहते हैं हम आपकी परवाह करते हैं, आप मुझे पत्र लिखिए, मैं परवाह करता हूं। नहीं, यीशु कहता है वो परवाह करता है। मैं यहां ये बताऊं कि वो परवाह करता है। यीशु आपकी परवाह करता है। यीशु मुझसे बड़ा है, वो आपकी परवाह करता है। मैं तो केवल प्रचारक हूं, आपको बताता हूं यीशु आपसे प्रेम करता है और वो आपकी परवाह करता है। हेलो, कुछ लोग कहते ओ मैं आपके लिए आंसू बहा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे आपके लिए आंसू बहाने के लिए चुना है। अब
ये प्रचारक के आंसू नहीं हैं। ये यीशु का वो लहू है जो क्रूस पर बहाया गया है। इसके बारे में सोचिए। वो जख्मी किया गया सिर से पैर तक, उसे मारा गया सिर से पैर तक, लहू उसके पूरे शरीर से बह रहा था। वो पूरी तरह से जख्मी हुआ हमारे लिए। वो दुख जिससे वो होकर गया, उस मृत्यु को उसने सह लिया और उस दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया। वही बात हमें छुटकारा दिलाती है, प्रचारक के आंसू नहीं। मैं उनके बड़े आदर के साथ ये कहता हूं, प्रचारक के आंसू नहीं। तो प्रचारक क्या है? तो प्रचारक केवल वही है जो बताते हैं कि अपना बोझ यीशु पर डाल दे। हेलो, इसलिए अपना बोझ लेकर मेरे ऊपर मत डालिए। क्योंकि मेरे ऊपर बोझ डालने के बाद वो फिर बोझ वहीं पर दिखेगा। और रास्ते में आप इसे और बहुत से लोगों पर डालेंगे। बहुत सी प्रार्थना सभाएं बोझ बांटने की सभाएं हो गई हैं। आप बोझ लेकर आते हैं और 10 बहनों को बांटते हैं, जानते हैं, और वो सब बोझ लेकर जाती हैं। हमें बोझ उतारने वाली सभाएं करनी चाहिए। यीशु के ऊपर बोझ रखें। आज के दिन हमें यही चाहिए। अपनी चिंताएं उस पर डाल दे। वही सबसे महान बोझ उठाने वाला है जिसे मैं जानता हूं दोस्तों। वही है जो हमारे सारे बोझों को उठा लेता है और उसमें दबता नहीं टूटता है, और उसके साथ वो खड़े रहता है। वो बहुत ही महान ऐसा बोझ उठाने वाला है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। इसलिए प्रचारक पर बोझ डालने की कोशिश मत कीजिए। प्रचारक एक भला मनुष्य है जो प्रभु का वचन लेकर आपको उसके बारे में सिखाता है कि यीशु पर अपना बोझ कैसे डाले, कैसे अपने बोझ से छुटकारा पाए, कैसे अपनी चिंता से छुटकारा पाए, कैसे बोझ से छुटकारा पाए और उससे आजाद हो जाए। वो वहां पर आपका बोझ उठाने के लिए नहीं। इसलिए मैं कभी नहीं कहता मुझे पत्र लिखो, मेरे पास में आओ और मैं आपके लिए सब कुछ सही करूंगा। नहीं, यदि आप आते हैं तो मैं वचन प्रचार करूंगा। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने सब कर दिया है। मैं आपको वही बताता हूं जो उसने किया है, इतना ही। प्रचारक को उससे बढ़कर और कुछ मत बनाएं। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? आपको प्रचारक चाहिए। किस लिए? ताकि आपको वचन से बता सके, कुछ भेद प्रकट करने वाले वचन बता सके, जो प्रभु के वचन का प्रकाशन दे और बताए कि प्रभु के वचन में क्या बताया गया है। मैं ऐसे प्रचारक नहीं देखता हूं। हमें प्रचारक किस लिए चाहिए? आपका बोझ उठाने के लिए नहीं, आपके लिए आंसू बहाने के लिए नहीं, आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए नहीं। यीशु पहले ही मर गया, यीशु पहले ही मर गया है। तो आपको प्रचारक क्यों चाहिए? आपको प्रचारक चाहिए ताकि वो अद्भुत बातों को बताए जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा की है, जो आपको साफ तरीके से बताए, ताकि आप आजाद हो सके अपने बोझ से, अपनी चिंता से। आमीन। देखिए, इसे सुनिए, वचन 10। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और प्रभु ने आकर कहा, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या आप बाइबल देख रहे हैं? हम सोचते हैं प्रभु यही तो करेगा। वो प्रभु रोने को देखेगा, आकर कहेगा, ओ मेरे प्यारे बेटे, भले व्यक्ति, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मेरी बेटी क्यों रो रही हो? इसके बजाय बाइबल कहती है वो अपने डेरे के द्वार पर रोते खड़े थे और यहोवा का, परमेश्वर का कोप अत्यंत भड़का, क्योंकि अविश्वास का रोना था। आपको क्या चाहिए? मछली चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, क्या ये और वो चाहिए? क्यों रो रहे हो? परमेश्वर से बस मांगो, चमत्कार करने वाला है, वो देगा। तो क्यों रो रहे हो? यदि तुम रोते हो तो ये परमेश्वर के लिए शर्म की बात है। आप कह रहे हैं प्रभु जरूरत पूरी नहीं करेगा, प्रभु मेरे लिए नहीं कर सकता, वो योग्य नहीं है, उसने मुझे यहां छोड़ दिया है। बस यही तो इसका मतलब है। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बहुत भड़का, ये कहता है, उनके रोने के द्वारा। इसलिए हर वक्त रोना ठीक नहीं है, यह अविश्वास का चिन्ह है। और इसे सुनिए, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? अब इस मुख्य व्यक्ति पर भी इसका असर हो रहा था। वो अच्छा था, पूरे समय खड़े रहा था। सब लोग अविश्वासी थे, लेकिन मूसा विश्वास में खड़ा था। अब सारा अविश्वास उस पर भी असर डालने लग गया था। ये कहता है, मूसा ने कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है?
और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तू इन सब लोगों का भार मुझ पर डालता है? वो कहता है, प्रभु मैंने क्या किया? मुझे इस तरह क्यों सताता है? इन सारे लोगों का बोझ मुझ पर क्यों डाल रहा है? अब वो बोझ सहने वाला बन गया। यही समस्या है। वो हिम्मत हार रहा था। देखिए, यहां प्रचारक दबाव में आ गया। यहां पर प्रचारक सबका बोझ नहीं उठा सका। सब कह रहे थे, क्या तू हमें मछली देगा? क्या तू हमें प्याज देगा? क्या तू हमें मटन देगा? हमें कैसे भोजन देगा? और वो अब सब तरह से दबाव में था, क्योंकि सब लोग उस पर भरोसा कर रहे थे प्रभु के बजाय। हाँ, देखिए, यही तो समस्या है। और उस पर दबाव है। वो पूरी तरह से दबाव में आ जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन में, और वो कहता है, प्रभु मैंने क्या किया? तूने इन सब लोगों का बोझ मुझ पर क्यों डाला है? अब इसे सुनिए, क्या ये लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या सवाल है? क्या मैं इन लोगों का जिम्मेदार हूं? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका ध्यान रखूं? इन लोगों को मैंने पैदा नहीं किया। वो कहता है, क्या मैंने इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहे कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं। मैं इतना मांस कहां से लाऊं कि इन लोगों को दूं? मैं वो सब कहां से लाऊं? मुझे इतना मांस कहां से मिलेगा कि इन लोगों को दूं? वो कहता है। ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि हमें खाने के लिए मटन दे। अब इतने लोग, 30 लाख लोग रो रहे थे। उसने इस व्यक्ति पर असर डाला होगा। क्योंकि सब लोग रोते हुए कह रहे थे, मूसा हम क्या करेंगे? और वो कहता, मैं इन सब लोगों को भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरी शक्ति के बाहर है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, देखिए, तुरंत हम देखते प्रभु दयालु है। जानते हैं, उनके बीच 70 बुजुर्ग थे, और परमेश्वर उन प्राचीनों को अभिषेक करता कि वो देखभाल का काम कर सके, ताकि इन बातों से वो हार न माने। देखिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम किसी बात से हार माने। देखिए, वचन 18 देखिए, और लोग उससे कहना, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। कहता है, परमेश्वर आपको मांस देगा और आप खाना। इसे सुनिए, फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से न निकले। अब प्रभु प्रसन्न नहीं था। वो देने को तैयार था, लेकिन प्रसन्न नहीं था। देखिए, तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को तुच्छ जाना है और उसके सामने कहकर रोए कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। तुमने प्रभु को तुच्छ जाना और उसके सामने रोए हो, इसलिए प्रभु क्रोधित हुआ है। उनका रोना अविश्वास का चिन्ह है, इसलिए प्रभु इससे प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु उनके मांगने से क्रोधित नहीं हुआ। वो मटन मांग सकते थे, प्याज वाला सांबार मांग सकते थे, लहसुन की चटनी मांग सकते थे। वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कहीं से आपको जरूर देगा। लेकिन रोने के कारण यही तो समस्या है। मूसा कहता है, जिन लोगों के बीच में मैं हूं, अब मूसा की सुनिए, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादी ही हैं, यानी पुरुष प्यादे 6 लाख हैं, इसमें स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं है। और तूने कहा है कि मैं तुम्हें इतना मांस दूंगा कि महीना भर खाओगे। मूसा कहता है, 1 मिनट रुको प्रभु, मैं पहली मुश्किल में हूं। सब लोग रो रहे हैं, कहते हैं मुझे मटन खाने के लिए चाहिए। अब तू कहता है केवल 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन नहीं, और मैं तो तुम्हें पूरा महीना दूंगा। यह अच्छी प्रतिज्ञा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, पहले से मैं परेशान हूं और तू मुझे और ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ा हूं, क्योंकि यदि तू इसे नहीं करता, अगर तू इसे नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए, अविश्वास का एक और चिन्ह है जो परमेश्वर से प्रश्न पूछता है। कितने लोगों ने कहा, तू इसे कैसे पूरा करेगा? मैं नहीं जानता तू इसे कैसे करेगा, लेकिन कल सुबह मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तू इसे कैसे करेगा? मेरे पास काम नहीं है, तू इसे कैसे करेगा? मुझे पता नहीं मेरी शादी कैसे करवाएगा, मुझे पता नहीं तू इसे कैसे करेगा, तू इसे कैसे करेगा? आपने कितनी तो भी बार कहा तू इसे कैसे करेगा। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, कभी ना कहना प्रभु तू इसे कैसे करेगा, क्योंकि प्रभु के पास में हजारों और लाखों तरीके हैं इसे करने के। Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah,
makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.